Hello students, today I am going to teach you lesson number 3, storage of water. From the name of the lesson itself, we are going to know about this thing, that storage of water, how to store the water and which method is used to store the water. We are going to learn this thing through this lesson. Okay, now here one experiment is given. You have to try these experiments at your home. Okay, try this. Make a small hillock of mud and stones in the school yard. ओके आपको क्या करना है, एक हिलॉक दैट मीन्स टीला बनाना है. किसका यूज़ करके? मड, मिट्टी और स्टोन्स दैट मीन्स जो आपके यहाँ पे ये होते हैं पत्थर वगैरह होते हैं, उसका यूज़ करके आपको स्कूल यार्ड का मतलब है आंगन या प्रांगण में क्या बनाना है? टीला बनाना है. सेट सम स्टोन्स इनटू द हिलॉक. आपको उसमें क्या करना है? कुछ पत्थर अंदर डालने हैं. पोर वाटर ओवर द हिलॉक फ्रॉम अ वाटरिंग कैन. एंड ऊपर से पानी डालना है. पोर का मतलब है पानी डालना. हिलॉक के ऊपर कैन से, वाटरिंग कैन का यूज़ करके पानी डालते रहना है. लाइक रेन की तरह पानी डालना है. दैट मीन्स एक जगह पे नहीं डालना है, वो पानी फैला के ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है. यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू स्टडी. अभी इसके थ्रू क्या स्टडी करना है, क्या सीखना है? तो आपको ये नीचे के पॉइंट्स यूज करके इससे कुछ आउटपुट या फिर लर्निंग आउटपुट सीखना है. क्या पॉइंट्स है वो? इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो. आपको ये देखना है कि कौन से डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स वाटर बह रहा है. हाउ डज वाटर फ्लो ऑन द स्टीपर स्लोप्स. आपको ये भी देखना है उसके बाद जब कोई दैट मीन्स ढलान आती है या फिर झुकाव की तरफ वाटर कैसे फ्लो होता है. ओके, हाउ डज इट फ्लो ऑन जेंटलर स्लोप्स. और वाटर जो है, अगर कोई ढलान नहीं है तो अगर स्लोप ही नहीं है, झुकाव नहीं है ज़मीन पे, तो वहाँ पे वाटर कैसे फ्लो होता है. व्हाट हैपन्स व्हेन द स्टोन कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन. अभी यहाँ पे क्या होगा जब अगर स्टोन की वजह से कोई यहाँ पे बाधा आती है पानी जाने के लिए, तब क्या होता है वो भी हमें देखना है. ओके, अगर कोई स्टोन की वजह से पानी नहीं जा पाएगा, उसकी वजह से पानी एक जगह पे रह जाएगा, उसको आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, तब क्या होगा वो भी सीखना है. वेयर डू पडल्स फॉर्म. और अगर यहाँ से पानी नहीं जाएगा तो वहाँ पे कीचड़ या फिर कीचड़ की तरफ जो हम बोलते मिट्टी कैसे बनेगी, दैट मीन्स मड कहाँ पे बनेगा. ओके, व्हेन डज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज. फ्लो का डायरेक्शन कब चेंज होगा. ओके, नाउ स्टॉप वाटरिंग हिलॉक, मेक ऑब्जर्वेशंस यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. आपको अभी क्या करना है, जब आप पानी डालने की प्रोसेस जो है वो बंद करनी है. एंड ऑब्जर्वेशंस दैट मीन्स आपको ध्यान से देखना है, कुछ नीचे के पॉइंट से उसको ढूंढना है, उसके आंसर्स ढूंढने हैं. ओके, व्हाई डिड द हिलॉक ड्राई व्हेन वी स्टॉप्ड पोरिंग वाटर. हिलॉक क्यों ड्राई होगा जब हम वो पानी डालना बंद करेंगे तो. हाउ लॉन्ग डिड द हिलॉक टेक टू ड्राई. और हिलॉक को ड्राई होने के लिए कितना वक्त लगेगा. विच पार्ट ऑफ द हिलॉक ड्राइड क्विकली. कौन सा पार्ट जो है हमारे टीले का वो जल्दी से जल्दी ड्राई होगा, दैट मीन्स सूख जाता है. विच पार्ट टुक लॉन्गर टू ड्राई. कौन सा जो पार्ट है हिलॉक का, टीले का, वो सूखने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा उसको. वाई डिड इट टेक लॉन्गर टू ड्राई. और उसको सूखने के लिए ज़्यादा वक्त क्यों लगेगा. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कब मिलेंगे, जब आप वो एक्सपेरिमेंट घर पे करोगे. ओके, बहुत ही नाइस एंड मतलब ये इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. आप घर पे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट भी है. ओके, तो आप इसको एक बार कर लो तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करने के बाद अपने आप मिल जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद द लेसन. यू विल रियलाइज दैट सम रेन वाटर फ्लोज अवे ओवर द ग्राउंड. हमें कई बार ऐसा देखते हैं कि हमें कई बार ऐसा जान पड़ता है कि क्या हो जाता है कि रेन का जो वाटर है, बारिश का जो पानी है, फ्लो अवे ओवर द ग्राउंड. फ्लो अवे मतलब ग्राउंड में से, ज़मीन पे से बह के चला जाता है. सम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड. कुछ पानी जो है ज़मीन क्या कर लेती है, सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है अंदर. ऑल द सिप का मतलब है सोख लेना. ऑल द वाटर वी गेट कम्स फ्रॉम द रेन. हमें जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बारिश से मिलता है. द रेनी सीजन लास्ट फॉर 3 और 4 मंथ्स. रेनी सीजन कितने महीनों का होता है, 3 या 4 महीनों को होता है.
अलॉन्ग विथ अस, हमारे साथ साथ, ऑल लिविंग थिंग्स, जो सारे सजीव प्राणी हैं, यूज दिस वाटर ऑल ईयर राउंड, ये पानी जो है इस्तेमाल करते हैं पूरे साल के लिए। ओके, इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर, अगर हम पानी स्टोर नहीं करेंगे, अगर हम पानी बचा के नहीं रखेंगे, कहीं जमा करके नहीं रखेंगे, वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर 4 नीड्स, हमें फॉर आवर नीड्स, हमें फिर वाटर क्या होगा, काफ़ी नहीं होगा जो हमारी जो ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए। दैट इज़ वाई, इसीलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू सेव वाटर, हमें पानी बचा के रखना है। वाटर मस्ट बी यूज्ड इकोनॉमिकली, और हमें पानी बचा बचा के यूज़ करना है। दैट मीन्स हमें जहाँ पे ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी हमें यूज़ करना है। in this lesson we will see different ways of storing water। हमें इस लेसन के माध्यम से यही सीखना है कि पानी स्टोर करने का अलग अलग तरीके क्या हैं। वेज मीन्स तरीके जो होते हैं पानी जमा करने के, वो कौन से होते हैं, यही हमें इस लेसन के माध्यम से देखना है। अभी देखिए फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट जो वे है वो कौन सा है, ओल्ड वाटर स्टोर्स। इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, ओल्डन डेज मीन्स व्हाट, पुराने दिनों में, सेवरल मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर वेर यूज्ड इन आवर स्टेट। सेवरल मीन्स व्हाट, मतलब अनेक प्रकारों के, विविध प्रकारों के मेथड्स जो होते हैं वो पानी स्टोर करने के लिए, पानी जमा करने के लिए यूज़ किए जाते थे हमारे स्टेट में। नाउ अ डेज दीज ओल्ड वाटर स्टोर्स आर रेयरली यूज्ड। अभी इन दिनों में क्या होता है कि ये जो मेथड है उससे यूज़ किया हुआ वाटर हम बहुत रेयरली यूज करते हैं। दैट मीन्स शायद कभी कभी ही यूज़ करते हैं। रेयरली का मतलब होता है शायद कभी कभी ही हम उसको यूज़ करती हैं। नाउअडेज मीन्स व्हाट, अभी इन दिनों में। ओके, हाउ एवर देयर रिमेन कैन बी सीन इन ऑल प्लेसेस। मगर हमें इनमें से जो कुछ बचे हुए हैं स्टोर्स, जो कि हमें कुछ कई मतलब प्लेसेस पे, जगह पे दिखाई देते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल, उसमें से कुछ जो होते हैं बहुत ही सुंदर भी होते हैं। वाटर इन सम ऑफ दीज स्टोर्स नेवर गेट्स डिप्लीटेड, ये जो इनमें से जो पानी होता है ऐसे स्टोर पे जो स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ओके, वो कभी भी खाली नहीं होता है। देन नेक्स्ट है उसमें से जो वाटर फॉर्म्स के मेथड है उसमें से आता है फर्स्ट वेल। ओके, वेल्स, आपने तो वेल बहुत बार देखा होगा, गांव में जो जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए अक्सर वो वहाँ पे जाके तैरना भी सीखते हैं ना। तो वेल्स जो है वो क्या है, हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं। सम रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड, वेल्स आर डग टू ऑब्टेन दिस वाटर। वेल जो है जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है, बहुत ही लंबा होता है और चौड़ा भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। वो किस लिए किया जाता है, वाटर को जमा करके रखने के लिए। अभी कुछ रेन वाटर जो है ग्राउंड के अंदर सोख कर नीचे चला जाता है, ग्राउंड उसे सोख लेता है और वो नीचे चला जाता है। और वेल्स आर डग टू ऑब्टेन दिस वाटर, और ज़्यादातर पानी वहाँ जमा रहे या फिर सोख के हमें उस पानी का बाद में यूज़ हो पाए, इसलिए क्या किया जाता है, वेल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर वेल को खोदा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है वाटर टैंक्स इन फोर्ट्स। आपने फोर्ट्स भी देखे होंगे, फोर्ट्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग क्या नीचे पानी लेने के लिए आ सकते हैं क्या, नहीं, तो उन्हें भी वहाँ पे क्या बनाने पड़ते हैं, वाटर के टैंक्स बनाने पड़ते हैं। टैंक खोदना पड़ता है वो पानी जमा करके रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। पीपल लिव्ड ऑन द हिल फोर्ट्स इन द पास्ट। पीपल जो कुछ लोग पहले दिनों में, पुराने दिनों में जब हिल फोर्ट्स पे रहते थे, हिल मीन्स पहाड़ या फिर ऊंचे पर्वतों पे भी किले होते थे, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या होता था, दे ऑल्सो नीडेड वाटर, उनको भी पानी चाहिए था, ज़रूरी था। द फोर्ट्स हैड रिजर्वायर्स एंड टैंक्स डग इनटू द स्टोन। फोर्ट्स पे क्या होते थे, रिजर्वायर, दैट मीन्स जलाशय होते थे। ओके, जलाशय बना के रखे जाते थे। ये रिजर्वायर और टैंक्स जो है पानी के, वो उनको खोद के वहाँ पे स्टोन में खोद के बनाया जाता था, ताकि वहाँ पर पानी स्टोर करके रख सके फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि भविष्य में जाके पानी की कभी कमी ना हो और वो उसको अच्छे से यूज़ कर सके। नाउ ड्रॉ वेल्स। In the past,
Draw wells were dug to get drinking water. They were small wells from which water was drawn using a small pot tied to a rope. ओके यहाँ पे ड्रॉ वेल जो कंसेप्ट है वो क्या होती है, एक वेल ही होती थी, उसमें से क्या किया जाता था, किस लिए उसको खोदा जाता था कि ड्रिंकिंग वाटर उससे मिल सके, पीने का पानी मिल सके. ओके दे वेर स्मॉल वेल्स, वो क्या थे, छोटे वेल्स थे, उनकी चौड़ाई और लंबाई वेल से थोड़ी कम होती थी. फ्रॉम विच वाटर वॉज ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल पॉट, उससे क्या किया जाता था, एक स्मॉल पॉट का इस्तेमाल करके वाटर निकाला जाता था. ड्रॉन मीन्स निकालना. टाइड टू अ रोप, उसको किससे बांध कर निकाला जाता था, एक रोप का इस्तेमाल करके निकाला जाता था. रस्सी को बांध के उस पॉट को अंदर डाल के उसका यूज करके पानी निकालते थे. आटपाड़ी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट, आपने सांगली डिस्ट्रिक्ट का नाम तो सुना होगा, उसमें क्या है, आटपाड़ी नाम का एक गांव है. हैड अ ड्रॉन वेल इन एवरी वाड़ा, उस गांव में क्या है कि हर एक वाड़े में क्या है, ड्रॉ वेल है. ओके जो कि वेल से छोटी होती, लंबाई से और चौड़ाई से भी, उसे कुआं बोला जाता है. द ड्रॉ वेल्स हैड वाटर ऑल ईयर राउंड, जो ड्रॉ वेल्स होती है कि उसमें पूरे ईयर हमें क्या मिलता है, पूरे साल के लिए हमें उसका वाटर यूज कर सकते हैं. When the tap water system was introduced, the draw wells went out of use. जब हम नल का पानी इस्तेमाल करना शुरू हुआ, तब क्या हुआ, ड्रॉन वेल्स का यूज ज़्यादातर लोग नहीं करते थे. ओके आउट ऑफ यूज चला गया, दैट मीन्स उसका इस्तेमाल ही ज़्यादा बंद हो गया लगभग. मैनी वेयर सील्ड, कुछ ऐसे होते थे कि उनको बंद कर दिया गया. ओके सील्ड मीन्स बंद कर देना. नाउ देयर आर वेरी फ्यू लेफ्ट इन आटपाड़ी, अभी क्या है कि आटपाड़ी जो गांव है वहाँ पे बहुत ही कम बचे हुए हैं ड्रॉ वेल्स. दिस कैन बी सीन इन मैनी विलेजेस, ये जो है सिर्फ आटपाड़ी में नहीं, बाकी के गांव में भी हमें दिखाई देते हैं. नाउ दूसरा फॉर्म है, मेथड है स्टोर करने का, वो है रिवर्स एंड बर्न्स. अर्थन और मेसनरी बर्न्स वेर बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर देयर वाटर. यहाँ पे अर्थन मीन्स मिट्टी का, या मेसनरी मीन्स या पक्का, बर्न्स का मतलब है बांध. यहाँ पे मिट्टी का या पक्का बांध बना के क्या किया जाता है, अक्रॉस द रिवर्स के चारों ओर सभी जगह पे वहाँ पे पक्का बांध बनाया जाता है. किस लिए, वाटर स्टोर करने के लिए, वाटर को वहाँ पे जमा करने के लिए. ओके यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है बर्न्ड ऑन अ रिवर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बांध लगाया गया है रिवर के यहाँ पे अक्रॉस. ओके तो ये किस लिए यूज होता है, इसका वाटर को स्टोर करके रखने के लिए. नाउ नेक्स्ट है 6th मेथड, ओल्ड टैंक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, हौद बोलते हैं. अर्लियर टैंक्स वेर यूज टू स्टोर वाटर, पहले ज़माने में क्या किया जाता था, टैंक्स यूज़ किए जाते थे, उसको हम हौद बोलते हैं. ओके अभी उसी में वाटर स्टोर किया जाता था, जमा किया जाता था. सम लार्ज सिटीज़ स्टिल हैव दीज ओल्ड टैंक्स, कुछ बड़े बड़े सिटीज़ है, अभी भी कुछ बड़े बड़े शहर है, वहाँ पे भी अभी क्या है, ये ओल्ड टैंक्स हौद इस्तेमाल करते हैं पानी स्टोर करने के लिए. सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज़, कुछ उसमें से कुछ ऐसे कि अभी वो उसका यूज़ होता है, इस्तेमाल करते हैं. फाइंड आउट इफ योर लोकेलिटी हैज सच ओल्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम, आपको भी आपके यहाँ पे अगर लोकली आप जहाँ पे रहते हो यहाँ वहाँ पे ऐसा स्टोरेज सिस्टम है क्या, वो देखना है. ओके ये जो टैंक है औरंगाबाद सिटी से है, औरंगाबाद सिटी में ऐसे टैंक्स का हौद का इस्तेमाल करते थे पानी को स्टोर करने के लिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज what's the solution. Now we have to find out the solution. Now next see the question, for what question we have to find out the solution or answer. Savani and Ameya get tap water in their house. यहाँ पे दो बच्चे हैं, उसका नाम है सवानी एंड अमेय, वो क्या करते हैं, टैप का नल का पानी इस्तेमाल करते हैं उनके घर में. As a result, the water from draw well which had been used since the old days is not used any longer. अभी यहाँ पे इसका परिणाम क्या होता है कि जो draw well, जो कुएं का पानी है, which had been used since the old days, जो बहुत दिनों पहले यूज़ किया था, पुराने ज़माने से मतलब यूज़ होता आया है, पहले यूज़ करते थे, is not used any longer, अभी वो बहुत दिनों से उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है. ओके
बिकॉज ऑफ दिस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रैंड मदर इज अपसेट, ग्रैंड मदर परेशान है. ओके, सजेस्ट हाउ सवानी एंड अमेय कैन यूज द ड्रॉ वेल वाटर फॉर पर्पज अदर देन ड्रिंकिंग. ओके, यहाँ पे हमें सजेस्ट करना है, हमें कुछ सुझाव देने हैं जो कि सवानी और अमेय क्या कर सकते हैं, ड्रॉ वेल कुएं का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए नहीं, लेकिन दूसरा जो इस्तेमाल होता है पानी का अदर पर्पजेस के लिए, वहां पे वो कैसे पानी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वो पानी वहां पे अनयूज्ड ना रहे, उसका पूरी तरीके से अच्छे से इस्तेमाल हो. ओके, नाउ अभी रिसेंट सिस्टम जो है पानी स्टोर करने का वो है डैम्स. अब तक हमने ओल्ड सिस्टम देखे. ओके, पुराने ज़माने से यूज़ होते थे वो हमने देखा. अभी रिसेंट जो अभी न्यूली यूज़ होते हैं, अभी इस्तेमाल हो रहे हैं. ओके, तो वो है डैम्स. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेज इज द डैम. आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो है डैम. ओके, डैम का मतलब क्या होता है कि बांध डाल के पानी को रोका जाता है. नदी पे बड़ा बांध डाला जाता है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है. ओके, कई किलोमीटर तक का वो बांध रहता है, पक्के कंस्ट्रक्शन से बनाया जाने वाला बांध. ओके, डैम्स मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वालिटीज ऑफ वाटर. डैम किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अगर आपको स्टोर करके रखना है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज मीन्स बहुत बड़े अमाउंट में आपको पानी स्टोर करना है, तो वो डैम का इस्तेमाल किया जाता है, डैम बनाया जाता है. एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है, मोर लैंड वॉज ब्राउट अंडर कल्टिवेशन. इसकी वजह से ज़्यादा जमीन क्या होती है, लैंड मीन्स जमीन, वॉज ब्राउट अंडर कल्टिवेशन, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती वहाँ पे कर सकते हैं. दैट मीन्स जो ज़मीन यूज़ नहीं होती थी उसमें भी खेती करना लोग शुरू कर सकते हैं, पानी अगर अवेलेबल है तो. ओके, सिटीज बिगिन टू ग्रो. इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ग्रोथ होने लगती है पानी की वजह से. इट बिकेम पॉसिबल टू सेट अप द फैक्ट्रीज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और ज़्यादा अमाउंट में पानी होने की वजह से ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ पे फैक्ट्रीज या मिल या कारखाने लगाए जाए, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स ये जो हम लाइट यूज़ करते हैं वो जनरेट की जाए, वहाँ पे बनाई जाए. महाराष्ट्र हैज़ सेवरल लार्ज डैम्स सच एज जायकवाड़ी, कोयना, उजनी एंड एलदारी. ओके, महाराष्ट्र में बहुत सारे, दैट मीन्स ऐसे डैम्स है, सेवरल डैम्स हम उसको बोल सकते हैं कि मुझे कई और विविध डैम्स है, जैसे कि जायकवाड़ी हो गया, कोयना, उजनी एंड एलदारी हो गया. फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर दीज डैम्स आर लोकेटेड ऑन द फिजिकल मैप गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक में एक फिजिकल मैप दिया है, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ये जो सारे डैम्स है कहाँ पे लोकेटेड हुए हैं. ओके, नाउ सेकेंड सिस्टम जो है वो है बोरवेल्स. आपने दो बोरवेल्स देखा भी होगा, कई सारे लोगों के घरों में भी बोरवेल्स का यूज करके पानी इस्तेमाल करते होंगे. ओके, अर्लियर वेल्स वेर डग टू रीच द वाटर अंडर द ग्राउंड. पहले ज़माने में क्या करते थे, पहले वेल्स डग करते थे, दैट मीन्स वेल्स को खोदा करते थे. किस लिए, कि ग्राउंड में जो नीचे पानी है ज़मीन में उस तक पहुंचने के लिए वेल बनाया जाता था. बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ डीप सीटेड ग्राउंड वाटर. लेकिन वेल खोदने के लिए कुछ लिमिटेशंस रहते थे. वेल की चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से वेल को ज़्यादा नीचे खोदा नहीं जाता था. ओके, तो ग्राउंड में जो वाटर है जो कि बहुत ज़्यादा डीप सीटेड, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है, उस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था. नाउ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप्स, अभी जो है इलेक्ट्रिक पंप का यूज़ करके इट इज़ पॉसिबल टू डू सो. हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड में जो बहुत नीचे पानी होता है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये पॉसिबल है कि वहाँ तक पानी तक पहुँचना. बोरवेल्स आर डग फॉर दिस पर्पज. इसके लिए क्या किया जाता है, बोरवेल्स बनाए जाते हैं, बोरवेल्स खोदे जाते हैं. दिस वेल्स आर वेरी डीप बट वेरी नैरो. ये जो होते हैं बोरवेल्स ज़मीन में बहुत नीचे तक जा सकते हैं, लेकिन उसकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, वो वेल की तरह पे चौड़े नहीं होते, वो क्या होते हैं, नैरो होते हैं, उनकी चौड़ाई कम होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट, use your brain power. Find out if there are any old water stores in your locality. आपको फाइंड आउट करना है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई ओल्ड वाटर स्टोरेज है क्या, या आपके यहाँ पे कोई वेल या फिर ड्रॉ वेल, ओके, या फिर रिजर्वायर, ऐसा कुछ है कि आपको ढूंढना है. थिंक अबाउट हाउ दिस ओल्ड स्टोर्स कैन बी यूज्ड अगेन. आपको
इसका उसके ऊपर सोचना है कि ये जो ओल्ड स्टोरेज हो क्या अभी ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, तो आपको उसको फिर से यूज़ कैसे करना है। Where do water stores like rivers, dams, wells and lakes get their water from? अभी जो रिवर है, डैम से, वेल से, लेक से, ओके, वहाँ पे वाटर कहाँ से आता है, ओके। दे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पानपोई, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड्स। पीपल आउट ऑन द रोड्स नीड वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। पीपल जो मतलब रोड से गुजरते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, पानी ज़रूरी होता है। वो अगर प्यासे, उनकी प्यास बुझाने के लिए उनको क्या चाहिए, पानी। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पे बिग क्ले जार्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर केप्ट फॉर द यूज ऑफ सच पीपल। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या होता है, यहाँ पे जार्स बड़े बड़े रखे जाते हैं, कहाँ, किस लिए, कि जो पीपल रोड से गुजर रहे हैं, जो थर्स्टी है उनको, ताकि उनको पानी मिले, ओके। दिस वाटर इज ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज। ये जो वाटर है फ्री होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, वो फ्री में दिया जाता है, मुफ्त दिया जाता है। दिस इज नोन एज पानपोई। इसको ही हमको क्या, इसे ही क्या, कैसे, कौन से नाम से जाना जाता है, पानपोई से जाना जाता है। पानपोईज आर सेट अप बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। पानपोई कौन सेट करता है, अगर किसी को खुद को सेट करना है तो कोई उसे सेट कर सकता है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई संस्था भी उसे लगा सकती है। कोई अकेला इंसान है, उसको वो लगाना चाहता है तो वो भी लगा सकता है। पानपोईज आर वेरी यूजफुल स्पेशली इन समर। पानपोई बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इस्तेमाल कब होता है, समर सीजन में, क्योंकि समर सीजन में बहुत ज़्यादा हीट होती है और रोड से गुजरने वाले जो लोग होते हैं, ट्रैवल करने वाले, उनको हमेशा प्यास लगती है और वो पानपोई का पानी भी ठंडा होता है, तो लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कब होता है, समर सीजन में होता है। डू यू नो छत्रपति शिवाजी महाराज gave the following instructions for the construction of hill forts। अभी यहाँ पे शिवाजी महाराज ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि यहाँ अगर हिल फोर्ट पे आपका बनाना है, मतलब जब हिल फोर्ट बनाया जाता है तब क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है अ फोर्ट और हिल फोर्ट शुड बी बिल्ट आफ्टर फर्स्ट फाइंडिंग आउट इफ देयर इज अ वाटर इन द प्लेस। अगर वहाँ पे फोर्ट बनाना है किसी हिल पे, किसी पहाड़ी पे या फिर चट्टान पे या फिर पर्वत पे, तो वो आपको पहले क्या करना है, पहले ढूंढना है, फाइंडिंग आउट मींस ढूंढना है वहाँ पे वाटर का सोर्स अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ पे पानी मिलेगा या नहीं। इफ़ देर इज़ नो वाटर, अगर वहाँ पे पानी नहीं होगा, इफ इट बिकम्स नेसेसरी टू फोर्टिफाई द प्लेस, एंड अगर वहाँ पे ज़रूरत है कि वहाँ पे वो प्लेस मजबूत बनाया जाए, ओके, देन बाय ब्रेकिंग द रॉक रिजर्वायर्स एंड टैंक्स शुड बी बिल्ट। तो क्या किया जाता था, ब्रेकिंग मीन्स तोड़ना, रॉक मीन्स चट्टान, और वहाँ पे जो बड़े बड़े मजबूत चट्टान होते थे उनको तोड़ के क्या किया जाता था, टैंक शुड बी बिल्ट, वहाँ पे टैंक बनाया जाता था, ओके। वन शुड नॉट होली डिपेंड अपॉन द सुपोजिशन दैट देर इज अ स्प्रिंग ऑफ वाटर इन द फोर्ट and then that it would somehow or other supply enough water। one should not wholly depend, ऐसा मतलब किसी तरीके से पूरा उस पे डिपेंड नहीं रह सकता था, ऐसा अनुमान लगा के कि वहाँ पे थोड़ा पानी होगा, स्प्रिंग ऑफ वाटर दैट मीन्स थोड़ा पानी होगा तो फोर्ट में क्या हो जाएगा, वो जैसे तैसे क्या हो जाएगा, इनफ सप्लाई मिलेगा, दैट मीन्स वहाँ पे काफ़ी पानी और काफ़ी सप्लाई मिलेगा पानी का। फॉर स्टोरिंग वाटर 2 to 4 रिजर्वायर शुड बी कंस्ट्रक्टेड। इसलिए क्या किया जाता था कि वहाँ से 2 या 4 रिजर्वायर्स, जलाशय बनाए जाते थे, कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना। वाटर फ्रॉम देम शुड नॉट बी अलाउड टू बी स्पेंड, ओके। वहाँ से जो वो जलाशय का जब पानी रहता था उसको स्पेंड करना, मतलब उसको यूज़ करना अलाउड नहीं था। द वाटर इन द फोर्ट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, दैट मीन्स वहाँ पे पानी को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता था, ओके, उसकी सुरक्षा होती थी। वॉट वी हैव लर्नड, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, मॉडर्न मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज। हमने क्या सीखा इस लेसन के माध्यम से, लेसन के थ्रू वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टोरेज वाटर। इन दिस आर वी हैव लर्न दैट in older
time which methods are used to store the water? Now in modern time recently, which methods are used to store the water? Economical use of water. Now here one point is given and we have to remember this point always. Always remember that वाटर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स. हमें ये ऐसा मतलब ध्यान में रखना है कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, वो नेचुरल रिसोर्स है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. सारे लिविंग थिंग्स जो सारे सजीव प्राणी उनको क्या चाहिए, वाटर ज़रूरी होता है. वी मस्ट कीप दिस इन माइंड व्हेन वी यूज़ वाटर. हमें ये हमारे ध्यान में रखना है, जब भी हम वाटर इस्तेमाल करें, पानी इस्तेमाल करें, तो हमें उसको ठीक से इस्तेमाल करना है, उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं जाने देना है. Okay, now I think all of you understand this lesson very well. So keep watching, keep learning. Thanks for watching my videos.